कभी सोचा है एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, जहां हीरे बाजार में खुलेआम बिकते थे, जहां के मंदिर इतने भव्य थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे, जहां के महल राजाओं की ताकत और शान की कहानी सुनाते थे। और फिर सिर्फ 6 महीनों में सब कुछ खत्म हो गया। न राजा बचा, न साम्राज्य बचा, न वो शहर। बस रह गई पत्थरों की खामोश दीवारें जो आज भी कुछ कहना चाहती हैं। आज हम उसे हम्पी कहते हैं, लेकिन एक समय था जब इसका नाम था विजयनगर, विजय का शहर। और आज उसी को कहा जाता है भारत का खोया हुआ साम्राज्य, द लॉस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। आज यहाँ शांति है, टूटे हुए मंदिर, खंडहर बने महल और चारों तरफ फैले पत्थर। लेकिन करीब 600 साल पहले यही जगह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजधानियों में से एक थी। इतिहासकारों के अनुसार यह शहर लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और यहाँ रहते थे 5 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचो उस समय जब दुनिया में इतने बड़े शहर बहुत कम थे, तब हम्पी बीजिंग और कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे शहरों की बराबरी करता था। और यही था विजयनगर साम्राज्य का दिल। लेकिन हम्पी की कहानी सिर्फ इतिहास से नहीं जुड़ी, यह जुड़ी है रामायण से। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र माना जाता है किष्किंधा नगरी, जहां भगवान राम ने पहली बार हनुमान से मुलाकात की थी, जहां सुग्रीव और वाली का संघर्ष हुआ और जहां से शुरू हुआ लंका विजय का सफर। हम्पी का प्राचीन नाम था पंपा क्षेत्र, जो देवी पंपा से जुड़ा हुआ था। यानी यह जगह पहले से ही धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण थी। और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर यहीं पर खड़ा हुआ एक महान साम्राज्य। साल था 1336। दक्षिण भारत में अस्थिरता थी। दिल्ली सल्तनत तेजी से विस्तार कर रहा था और दक्षिण के राज्य खतरे में थे। तभी 2 भाई हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम ने एक सपना देखा, एक ऐसा साम्राज्य बनाने का सपना जो दक्षिण भारत की रक्षा कर सके, जो संस्कृति, धर्म और पहचान को बचा सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्थापित किया विजयनगर एम्पायर और उसकी राजधानी बनाई। हम्पी यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह था एक प्रतिरोध, एक शक्ति, एक नई शुरुआत। अगले 200 सालों में विजयनगर साम्राज्य एक महाशक्ति बन गया। यह नियंत्रण करता था कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के हिस्से। यह सिर्फ बड़ा नहीं था, यह बेहद अमीर भी था। विदेशी यात्रियों ने लिखा कि हम्पी की सड़कें चौड़ी और साफ थीं, बाजार व्यवस्थित थे और हर जगह व्यापार की रौनक थी। यहाँ बिकते थे हीरे, मोती, सोना, रेशम, मसाले, घोड़े और सबसे खास डायमंड मार्केट, जहाँ कहा जाता है कि लोग सड़क पर बैठकर हीरे बेचते थे। सोचो, एक ऐसा शहर जहाँ हीरे सब्जी की तरह बिकते थे। फिर आया विजयनगर का सबसे स्वर्णिम समय। राजा कृष्ण देव राय, उनके शासन में साम्राज्य अपने चरम पर पहुँच गया। सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति शानदार उन्होंने बढ़ावा दिया। साहित्य, कला, संगीत, वास्तुकला उनके दरबार में थे। तेनाली रामा, अलासानी पेडना, नंदी तिम्मना। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह एक सांस्कृतिक शक्ति बन चुका था। आज भी अगर आप हम्पी जाएं तो उसके खंडहर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शहर कितना भव्य रहा होगा। प्रसिद्ध संरचनाएं, विरूपाक्षा टेम्पल, वित्तला टेम्पल, स्टोन चैरियट, लोटस महाल, एलिफेंट स्टेबल्स। वित्तला टेम्पल के अंदर 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं, जिन्हें हल्के से छूने पर अलग अलग संगीत की ध्वनि निकलती है।
यह सिर्फ कला नहीं थी, यह एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह विजयनगर के भी दुश्मन थे। डेक्कन सुल्तानेट्स जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदारहद, ये बार बार हार रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति बदली। अलग अलग नहीं, साथ मिलकर हमला करने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुई विनाश की उलटी गिनती। साल था 1565, बैटल ऑफ तालिकोटा। विजयनगर सेना का नेतृत्व कर रहे थे अलिया रामा राय। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर धोखा हुआ। सुल्तानों की संयुक्त सेना ने रणनीतिक हमला किया और विजयनगर हार गया। रामा राय को पकड़कर मार दिया गया। यही वो पल था जब एक साम्राज्य टूट गया। युद्ध के बाद दुश्मन सेनाएं हम्पी पहुंचीं और फिर इतिहास का सबसे भयानक विनाश शुरू हुआ। 6 महीनों तक मंदिर तोड़े गए, महल जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गईं, पुस्तकालय जलाए गए, लोग भाग गए, शहर खाली हो गया और कुछ ही समय में एक महान राजधानी बन गई, एक खंडहर। इसीलिए हम्पी को कहा जाता है द लॉस्ट एम्पायर, क्योंकि एक समय यह दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। लेकिन आज सिर्फ बची हैं खामोश दीवारें, टूटी हुई मूर्तियां और इतिहास की गूंज आज। हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन यह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। यह एक सबक है कि साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। और हम्पी आज भी धीरे धीरे एक कहानी सुनाता है, एक खोए हुए साम्राज्य की कहानी। अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा रहस्यमयी हो।